हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ज़ुहैब घर वालों को यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि नवीन के नंबर से किसी ने कॉल उठाई है। तो घर वाले जैसे ये बात सुनते हैं तो ज़ुहैब की ये बात मानने से साफ इनकार कर देते हैं और वो ज़ुहैब को मेंटली तौर पे पागल समझना शुरू कर देते हैं। आज के इस रिव्यू में आप लोगों को कंप्लीट डिटेल के साथ बताएंगे कि किरण वो मोबाइल छुपाने की कोशिश करती है और जब वो मोबाइल छुपा रही होती है तो वहाँ पर ज़रबाब भी आ जाता है। क्या ज़रबाब जहाँ पर किरण की इस हरकत को जान लेगा? जितने भी हमारे चैनल पे नए लोग हैं जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगी बेल के बटन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि नई से नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी के साथ मिल सके। जब नवीन के नंबर पे कॉल करता है तो आगे से कोई कॉल रिसीव करता है तो ज़ुहैब घर में शोर मचाता है और अपने घर वालों को यकीन दिलाने की कोशिश करता है। उन्हें कहते हैं कि भाई नवीन के नंबर से किसी ने कॉल उठाई है। घर वाले ये बातें मानने से साफ इनकार करते हैं। उसे कहते हैं कि ज़ुहैब तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं है, तुम ये झूठ बोल रहे हो। तो ज़ुहैब वहाँ पर चला जाता है नवीन के कमरे से और वहाँ से मोबाइल ढूंढने की कोशिश करता है, छानबीन करता है, लेकिन उसे जो मोबाइल वो नहीं मिलता। सारे जो घर वाले होते हैं वो नवीन के कमरे में चले जाते हैं, ज़रबाब भी जाता है। तो ज़ुहैब जो है वो ज़रबाब को कहते हैं कि मैंने नवीन के नंबर पर कॉल की है और नंबर से किसी ने कॉल उठाई है और आगे से बात नहीं की। तो ज़रबाब उसे कहता है कि भाई मोबाइल यहीं पर होगा और कहाँ जा सकते, इसी घर के अंदर ही मौजूद होगा। तो ज़ुहैब उसे कहता है कि मैं भी यही बात समझा रहा हूँ कि नवीन का मोबाइल इसी घर में मौजूद है और वो किसी के पास है और जिसके पास भी है वो नवीन के कत्ल का जिम्मेदार है और इस पूरी जो गेम को वो जानने वाला है। वहाँ पर जो होती है वो किरण भी मौजूद होती है। किरण जब ये सारी बातें सुनती है तो ऐसा ऐसा उसके पाँव तले जो है वो ज़मीन निकलना शुरू हो जाती है, उसके पाँव जो है वो कांपना शुरू हो जाते हैं और उसके चेहरे की जो वो नोयत बता रही होती है कि इस कत्ल का जो जिम्मेदार वो किरण है। अब देखो कि इन लोगों की गलती है कि वो किरण के चेहरे को पहचान नहीं रहे। इतने में ज़ुहैब जो है वो नवीन के दराज को खोलता है, पूरे सारे सिस्टम को, पूरे कमरे को तलाशी करता है। मोबाइल उसे नहीं मिलता, लेकिन वहाँ पर उसे जो है एक जेवर की जो है वो उसे पर्ची मिलती है, रसीद मिलती है और वहाँ पर कुछ पैसे जो पड़े होते हैं नवीन ने जो कमरान को देने थे 6 लाख रुपए। जब वो पैसे ज़ुहैब देखते हैं तो बड़ा हैरान हो जाता है और वो पर्ची देखते हैं जेवर की। वो सबको बताता है कि नवीन ने आखिरकार ये जेवर अपना क्यों बेचा, उसको ये क्या ज़रूरत पड़ गई थी और नवीन के साथ इतने सारे जो पैसे वो कहाँ से आ गए। सारे जो घर वाले होते हैं ये सब कुछ देखकर बड़े हैरान और इनके दिमाग में जो है वो अजीब तरह की सिचुएशन चल रही होती है। इन लोगों को समझ नहीं आती कि नवीन ने ऐसा आखिरकार क्यों किया, इस घर में इतने पैसे और इसने अपना जेवर ये सब कुछ क्यों बताया। मैंने आप लोगों को ये पहले भी एपिसोड में बता दिया था कि इन लोगों के सामने अगर मोबाइल से सामने चोरी नहीं आती तो ये सोने के जरिए भी ये सारी पोजीशन तक पहुंच सकते हैं। लान में सारे घर वाले जो होते हैं वो जमा हो जाते हैं। ज़रबाब हाथ पकड़ कर बैठ जाता है, ज़ुहैब भी जहाँ पर शोर मचाता है और अपने घर वालों को अभी भी यकीन दिलाने की कोशिश करता है। उन्हें कहते हैं कि भाई नवीन का मोबाइल किसी के पास है इस घर में और वो उस मोबाइल को उसने छुपा कर रखा हुआ है। किरण अपने कमरे में मौजूद होती है क्योंकि वो किसी के सामने जाकर बैठ नहीं सकती। अगर वो किसी के सामने बैठती है तो उसकी जो चोरी होगी वो पकड़ी जाएगी, क्योंकि वो जब भी अपने घर में या उनके सामने आती है तो वो बड़ी डरी हुई होती है। वो ये फैसला करती है कि नवीन के मोबाइल को किसी जगह पर फेंक दिया जाए ताकि इसके मोबाइल को कोई देख ना सके। अचानक उसे ख्याल आता है कि भाई मोबाइल जो उसने फेंकने की कोशिश की तो इस सबका जो है घर में सारे मौजूद हैं और यहाँ पर अगर मोबाइल मैंने फेंक दिया तो कोई मुझे देख लिया तो मैं पकड़ी जाऊँगी। वो वहाँ यहाँ पर मज़ीद जो अपना फ़ैसला होता है वो चेंज करती है। उससे कहती है कि फ़िलहाल जो मोबाइल को मैं किसी जगह पर छुपा देती हूँ, क्योंकि अगर ज़रबाब ने देख लिया, कमरे में मौजूद होगा, किसी वक्त उसकी नज़र पड़ सकती है, तो देख लिया तो मसला बन जाएगा। मैं मोबाइल को किसी जगह पर छुपा देती हूँ। वो नीचे होती है, मोबाइल को उठाने की कोशिश करती है तो इतने में देखती है कि दरवाज़ा जो है वो ऐसा ऐसा ओपन होता है और उस दरवाजे से ज़रबाब अंदर इंटर होता है। और जब ज़रबाब अंदर इंटर होता है तो किरण उसे देखती है तो अचानक से उसे धचका लगता है और वो ज़रबाब की तरफ देखना शुरू कर देती है। जहाँ पर किरण जो वो मोबाइल नहीं उठा सकती, क्योंकि अगर मोबाइल उठाती और उसके हाथ में आता तो ज़रबाब सब कुछ देख लेता। अभी भी ज़रबाब जाएगा इसके पास, इससे पूछने की कोशिश करेगा, इससे कहेगा कि भाई किरण तुम्हें क्या हो गया, तुम इतनी जो है परेशान क्यों लग रही हो, तुम्हारे माथे से जो है पसीना क्यों अटक रहा है। तो किरण उससे किसी जगह पर या किसी तरीके से उसे बातों से जो है घुमाने की कोशिश करेगी, उससे बातों में घुमा देगी, क्योंकि ज़रबाब जो है वो ज़्यादातर इस चीज़ को अहमियत नहीं दे रहा। वो चाहता है कि भाई अब नवीन गई है, चली गई है तो उसकी जो मज़ीद तफ्तीश करने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। लेकिन ज़ुहैब अभी भी जो है वो नवीन की साइड कर रहा है और उससे पूरा यकीन है कि नवीन
नवीन ने ये कदम गलत उठाया है तो उससे मजबूर किया गया है और उसके ऊपर जो वो ज़बरदस्ती की गई है। इस वजह से वो पूरे जो है अब तफ्तीश तक या मुकम्मल इल्म तक जाना चाहता है। किरण यहाँ से उठाकर मोबाइल फेंक देगी, लेकिन सारे घर वालों को सामने एक और पहला सबूत आया हुआ है कि इसने जो है जेवर ये सारी चीज़ें ये क्यों बेची हैं। ये जेवर वाली दुकान पे हो सकता है कि आगे जाएँ, जिस जगह पर इन्होंने नवीन ने जेवर बेचा है उसके पास जाएंगे, शॉप के पास, उससे जो है पता करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार जो है नवीन ने ये काम क्यों किया था, सर उसने किस वजह से, उसके साथ कौन आया था। तो ये लोग सारी जो डिटेल होंगे बताएंगे कि नवीन डरी हुई थी, इस बहर गई, उसने किसी के साथ कॉल पे बात भी की। तो हो सकता है कि इस तरीके से जो है नवीन की ऐसे जो है असलियत इन सब की आती है। किरण जहाँ पर जो है सब घर वालों के सामने ना सही तरह बात कर सकती है ना किसी के सामने बोल सकती है, क्योंकि अगर वो बोलती है या किसी के सामने बात भी करती है तो एक डरी हुई होती है, एक सहमी होती है। जब एक इंसान आप देखें कि चोरी करता है और सारे सामने जो एक महफिल बन जाती है, तो उस महफिल में जब वो बैठा होता है तो उस चोर की जो होती है वो पहचान होती है, उस चोर सबको वो नज़र आ रहा होता है कि इस बंदे ने जो है वो चोरी की है। जहाँ पर किरण इस वजह से इनके सामने नहीं आती, हर वक्त जो होती है अपने कमरे में मौजूद होती है, ना किसी के साथ बात करती ना सही बोलती। अब जहाँ पर किरण ये भी हो सकता है कि ज़रबाब को कुछ बोले, झूठ बोले कि भाई मेरी जो है वो तबीयत ख़राब हो चुकी है, मैं अब कुछ दिनों के लिए अपनी माँ के पास जाती हूँ या अपनी माँ को मिलने के लिए जाती हूँ। उजाला को तो इन्होंने मुकम्मल तौर पर जो है पीछे कर दी है, उजाला की तो स्टोरी सारी जो है ख़त्म कर दी है। पहले तो सब हर किसी के जो है ज़बान में उजाला थी, अभी जो है हर बंदा ये चाह रहा है कि नवीन की जो है कातलों तक पहुंचाया जा सके और नवीन के जो इसने कत्ल किया उसको सज़ा मिल सके। हर कोई जो है नवीन के लिए बहुत ज़्यादा दुखी हो रहा है और किरण के लिए अब बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी बनती जा रही है, जिस हिसाब से किरण को ऐसे गेम में फंसाता जा रहा है। ज़ुहैब के पॉइंट देखें कि जिसने कॉल उठाई है वही इसका कातिल होगा। अभी ज़ुहैब को इस सारी जो सिचुएशन को ऐसे समझो कि 50% यकीन हो चुका है कि इसके पीछे जो है किरण है, क्योंकि किरण वहाँ पर मौजूद होती है और ज़ुहैब को जो है बातों में टाल मटोल करने की कोशिश करती है। उससे कहती है कि भाई हमारे पास तो किसी के पास मोबाइल नहीं है, अगर मोबाइल होगा तो वो नवीन के कमरे में होगा। और जब ये ज़ुहैब को नहीं मिलेगा तो किरण बोलेगी कि भाई ये मोबाइल किसी और के पास हो सकता है, बहर हो सकता है, जिसने कि जो है नवीन का कत्ल किया होगा वो उसी के पास होगा। यहाँ पर इस घर में तो किसी के पास मौजूद नहीं है, लेकिन ये कचरे में ये किसी जगह पर फेंकेगी। तो जब ये सब कुछ कोई सफाई वाला आ जाए, कोई भी जो है इस मोबाइल को देख लेगा और फिर यहाँ से एक नई स्टोरी शुरू होगी और इंटरेस्टिंग पॉइंट बनेंगे। तो उम्मीद है आज का ये रिव्यू, आज का ये टीज़र आप लोगों को पसंद आया होगा। अपने कमेंट सेक्शन में अपने लास्ट में बताना कि आपको क्या लगता है कि क्या जहाँ पर जैसे ही किरण जो है मोबाइल उठाने की कोशिश कर रही है और उसे छुपाएगी तो ज़रबाब जैसे होता है, तो क्या ज़रबाब जो है वो किरण की इस पोजीशन को, इस हरकत को जान जाएगा। अगर वो जानता है तो यहाँ पर जो है किरण के साथ आगे जाकर क्या होगा, या किरण जो है ज़रबाब को जो है बातों में टाल मटोल करेगी। जहाँ पर 80% चांस यही है कि किरण ज़रबाब को बातों में टाल मटोल करेगी, उससे किसी बातों में और में घुमा देगी कि भाई ये मैं ऐसे ही सफाई कर रही थी या कोई भी काम कर रही थी, जिस पर ज़रबाब की जो है वो तवज्जो हटा देगी और वो मोबाइल फेंकने में कामयाब हो पाएगी। अगर मोबाइल फेंकती है तो उसके बाद इस मोबाइल को कौन देखेगा। कमेंट सेक्शन में अपने लाजमी दें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। अपना ख़ास ख्याल करें, दुआ में याद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह।